हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक SaaS आइडिया जो कि फाइनेंस नीश में है। और जब पैसे की बात आती है तो सबको पता है कि फाइनेंस नीश से ज्यादा पैसा किसी नीश में नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट को बिना कोडिंग की नॉलेज के बनाया जा सकता है AI टूल्स की हेल्प से, और ये प्रोडक्ट एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस वीडियो में हम देखने वाले एक कंप्लीट बिजनेस प्लान, इस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स प्रोडक्ट में रहेंगे, MVP बिल्ड कैसे करना है, किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा और कितना पैसा इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा SaaS आइडिया क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और ये जो QR कोड तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये QR कोड है हमारी फ्री WhatsApp कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। इस पे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम हमने लिखा है FinSight। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये एक ऐसा SaaS प्लेटफॉर्म होगा जो कि हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स की, एनालिस्ट की, फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स की या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की, नॉर्मल लोगों की हम जैसे, एनालाइज करने में एनुअल रिपोर्ट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को AI की हेल्प से। अब ये प्रोडक्ट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुका हूँ। जब मैं स्टॉक एनालिसिस करता हूँ तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ती हैं, और वो एनुअल रिपोर्ट छोटी नहीं होती। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एनुअल रिपोर्ट का जो कि मैंने तुम्हारे लिए डाउनलोड किया है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं, और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं, और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो ये है रिलायंस की 2024 की एनुअल रिपोर्ट, और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे तुम इंडेक्स देख सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कॉर्पोरेट ओवरव्यू, मैनेजमेंट डिस्कशन, सारी चीजें जो भी उस साल कंपनी में हुई, और आगे के प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी के, सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। नंबर्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें हर एक कंपनी की रिपोर्ट में मिल जाती है, और सभी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को ये रिपोर्ट हर साल देने पड़ती है। इन रिपोर्ट्स में बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर तुम्हें दिखाऊं पेजेस इस रिपोर्ट के, तो कितने सारे पेजेस हैं। इतनी बड़ी रिपोर्ट एक आम इंसान के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल वाला काम है। 159-160 पेजेस की रिपोर्ट है, और ये सिर्फ एक कंपनी की रिपोर्ट है। ऐसे ही तुम्हें 10 कंपनी की अगर रिपोर्ट्स पढ़नी पड़े तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, कितना बड़ा टास्क होगा। और यही प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट की हेल्प से। प्रोडक्ट के बारे में और डिस्कस करने से पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी को एक बार समझना जरूरी हो जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर जो हैं इंडिया और US में, वो अराउंड 150 मिलियन प्लस हैं। लिस्टेड कंपनीज इंडिया और US को मिलाकर अराउंड 12,000 है। एक्टिव फाइनेंस यूट्यूब क्रिएटर्स अराउंड 100K प्लस, यानी कि 1 लाख प्लस। फाइनेंस स्टूडेंट्स और CA स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलियंस में हैं। टोटल एड्रेसेबल मार्केट अराउंड 5 लाख की मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे पोटेंशियल यूजर्स बन सकते हैं इन सभी को मिला के। और ये मार्केट बढ़ती ही जा रही है। स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टिंग में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। धीरे धीरे और इन्वेस्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो मार्केट में इनफ स्पेस है प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, तो वो दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करूं, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो है कि एनुअल रिपोर्ट्स अराउंड 100+ पेजेस की होती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा 160 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, साथ में इन्वेस्टिंग भी करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके हर एक रिपोर्ट को एनालाइज करें। अभी हमने देखा कि एक कंपनी की एक साल की रिपोर्ट कितनी बड़ी थी। ऐसे ही अगर मुझे उसी कंपनी की पिछली साल की रिपोर्ट के साथ इस साल की रिपोर्ट को कंपेयर कर रहा हूँ,
तो कितना ज्यादा मुझे टाइम लगेगा, और ऐसा ही मुझे अगर 10 कंपनियों के लिए करना पड़े तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। जो कंपनी में रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई लॉ सूट हुआ या फिर कोई ऑडिट नोट्स थे, वो अक्सर कंपनीज हाईलाइट नहीं करती और वो क्यों ही करेंगी। तो ऐसी चीजों को फिगर आउट करने में हम इन्वेस्टर्स की हेल्प करेंगे। और लास्ट है जो एनालिस्ट लोग होते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं रिपोर्ट्स को समराइज करने में। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो करेगा क्या? तो एक तो सारी रिपोर्ट्स को समराइज करेगा, सिर्फ समराइज नहीं करेगा, विजुअल उसमें से समरीज बना के देगा। जहां पे ग्राफ्स बन सकते हैं वहां पे ग्राफ्स बनाएंगे, जहां पे टेक्स्ट की जरूरत होगी वहां पे टेक्स्ट यूज किया जाएगा, जहां पे इमेजेस की जरूरत होगी वहां पे इमेजेस हम यूजर को देंगे, ताकि उसे कम से कम टाइम में पूरी कंपनी के बारे में पता चल सके। एक तरह से डैशबोर्ड हर एक कंपनी का हम उस यूजर को बना के देंगे पूरी रिपोर्ट से, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब ये डैशबोर्ड्स बनाने के लिए तुम मैनस का यूज कर सकते हो। मैनस पे डैशबोर्ड्स बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। तुम्हें सिर्फ उसको डेटा देना होता है और प्रॉम्प्ट देना होता है, तो उसकी एपीआई यूज करके तुम अपने प्रोडक्ट में ये चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एआई जनरेटेड की टेकअवेज, रेशियो की एनालिसिस, जो भी नंबर्स होते हैं उसको आसान भाषा में हम समझा सकते हैं अपने यूजर को। जीपीटी स्टाइल आस्क द रिपोर्ट फीचर एक डाल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस फ्रॉम पीडीएफ वाले प्रोडक्ट बहुत चल रहे हैं, जिसमें पीडीएफ अपलोड कर दो और उसके बाद हम चैट कर सकते हैं पीडीएफ के साथ। वैसे ही हम आस्क द रिपोर्ट का फीचर डाल सकते हैं, जिसमें अपनी पीडीएफ डाल सकते हैं रिपोर्ट की यूजर और उससे फिर चैट कर सकता है। और लास्ट होगा रिस्क एंड रेड फ्लैग डिटेक्शन। जैसे कि मैंने बात किया, ऐसे रेड फ्लैग्स, ऐसे रिस्क जो कंपनी में है इन्वेस्टिंग के लिए, वो हम यूजर को बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा। और अब जो हमारा एमवीपी होगा उसमें हम क्या क्या फीचर्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपलोड कर पाएगा पीडीएफ को या फिर एनुअल रिपोर्ट को या फिर जो भी डेटा है यूजर के पास उसको। उन रिपोर्ट्स को हम पार्स करेंगे और एआई की हेल्प से हम उसे समरीज और डैशबोर्ड्स जनरेट करके देंगे। 2 साल की रिपोर्ट को कंपेयर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे कि पीई रेशियो वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड्स होते हैं, उनको हम चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेड फ्लैग डिटेक्शन और जीपीटी स्टाइल क्यूए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये सब हम एमवीपी में फीचर्स डालने वाले हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स डाले जा सकते हैं, लेकिन एमवीपी तुम सिर्फ इन लिमिटेड फीचर्स के साथ लॉन्च कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फेज 2 में और फीचर्स डाले जा सकते हैं, जैसे कि ऑटो कंपेयर कंपनीज। तो कंपनी की रिपोर्ट को दूसरी कंपनी की रिपोर्ट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स की रिपोर्ट को हम Hyundai की रिपोर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। वॉइस समरी ऑफ रिपोर्ट, जिसमें हम ऑडियो बना के दे देंगे एक तरह से रिपोर्ट की, ये भी मुश्किल नहीं होगा। अर्निंग अलर्ट्स, रिपोर्ट कैलेंडर, सेव एंड शेयर, एक्सपोर्टेबल इनसाइड डेस्क फीचर्स, ये और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें डाले जा सकते हैं, जो कि लेटेस्ट स्टेज में तुम डालोगे। अब अगर टेक स्टैक की बात करें कि इस प्रोडक्ट को बनाना कैसे, तो फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ हम लवेबल और सुपर बेस की हेल्प से कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रॉम्प्ट्स का यूज करके। लेकिन और टूल्स हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे पीडीएफ पार्सिंग के लिए हमें पीडीएफ नंबर का यूज करना पड़ेगा, ओपन एआई की एपीआई का यूज करना पड़ेगा एआई फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। फाइनेंशियल डेटा अगर तुम्हें स्पेसिफिकली चाहिए तो अलग जो टूल्स हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जो कि डेटा प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम, स्क्रीनर है जैसे कि, उसकी एपीआई यूज करके वहां से भी डेटा फेच किया जा सकता है। चार्ट्स जनरेट करने के लिए, चार्टिंग के फीचर के लिए तुम charts.js का यूज कर सकते हो, या फिर जैसे हमने डिस्कस किया मैनस की एपीआई यूज करके टेस्ट करके देख सकते हो, अगर वो तुम्हें डैशबोर्ड्स बना के दे सके अच्छे। पेमेंट के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्ट्राइप इंडिया में नहीं चलता, तो लेमन स्क्वीजी को ट्राई करो, या फिर रेजर पे का भी यूज कर सकते हो इंडिया में। चाहे तुम बाहर की पेमेंट्स लेना चाहते हो, चाहे तुम इंडिया की पेमेंट्स लेना चाहते हो, ये दोनों पेमेंट मेथड्स काम करेंगे। अब कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन रहने वाले हैं। तो स्क्रीनर, टिकर टेप, अल्फासेंस, चैट पीडीएफ, मैनुअल एनालिसिस, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये अलग अलग फीचर्स देते हैं। इन सभी के फीचर्स एक तरह से हम अपने प्रोडक्ट में देने वाले हैं और भी एडिशनल फीचर्स ऐड करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीनर में सिर्फ फाइनेंशियल डेटा और रेशियोज होती हैं, कोई भी रिपोर्ट समरी या फिर जीपीटी इंटरफेस इनके पास नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट में ये वाले फीचर्स होने वाले हैं। अल्फासेंस की अगर मैं बात करूं तो ये एंटरप्राइज रिसर्च के लिए, सिर्फ एंटरप्राइजेस को ये केटर करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं है। चैट पीडीएफ की अगर बात करूं तो ये फाइनेंस फोकस नहीं है, जनरल किसी भी पीडीएफ के साथ तुम इससे बात कर सकते हो। लास्ट है मैनुअल एनालिसिस, इसमें ह्यूमन एफर्ट लगेगा और इसी को हम एआई की हेल्प से रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्योंकि एआई ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। अब इसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या रहने वाले हैं, किनको तुम्हें टारगेट करना है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है जिन लोगों को, फाइनेंस यूट्यूबर्स हो सकते हैं जो कि इस टूल को यूज कर सकते हैं और तुम्हारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी उसके थ्रू हो जाएगी, तो इनको तुम फ्री में अपना टूल दे सकते हो यूज करने के लिए शुरू में। फाइनेंस के स्टूडेंट्स या फिर सीएस हो सकते हैं जो कि अभी सीख रहे हैं और प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह करते हैं, उसमें तुम्हारे टूल को यूज कर सकते हैं वो। स्मॉल फर्म्स और फिनटेक स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, तो B2B अगर जाना चाहते हो, इन दोनों को तुम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो स्पेशल एजेंसी प्लान के साथ, जो कि अभी हम देखेंगे कि क्या है। तो रेवेन्यू मॉडल पे आ जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम फ्री, प्रो, क्रिएटर और बिजनेस प्लान रख सकते हैं। फ्री प्लान में हम हफ्ते का एक रिपोर्ट यूजर को एनालाइज करने के लिए दे सकते हैं। प्रो प्लान में हम अराउंड $9 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं। इसमें वो अनलिमिटेड रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकता है, समरीज जनरेट कर सकता है,
रेशियोज और चार्ट जनरेट कर सकता है। क्रिएटर प्लान जो होगा, जो हमारे यूट्यूबर्स वगैरह यूज करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स यूज करेंगे, उनके लिए $25 पर मंथ चार्ज कर सकते हो। इसमें AI Q&A का फीचर, एक्सपोर्ट विजुअल्स का फीचर और 5 सेव्ड रिपोर्ट्स का फीचर दिया जा सकता है। एजेंसी प्लान जो कि B2B बिजनेस प्लान होगा, उसमें अराउंड $60 पर मंथ चार्ज किया जा सकता है, जिसमें पूरी टीम को एक्सेस दी जाएगी टूल की। API अपनी लॉन्च कर सकते हो ताकि अगर कोई यूज करना चाहे API के थ्रू तुम्हारा टूल तो वो कर सके। व्हाइट लेबल करके औरों को बेच सकते हो अपना टूल, एक तरह से वो अपनी ब्रांडिंग करके फिर तुम्हारे टूल को बेचेंगे और तुम्हें महीने का पैसा देंगे उसका। और एक प्रायोरिटी सपोर्ट का फीचर भी बिजनेस वाले मॉडल में दिया जा सकता है। तो सिंपल सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है जो कि मोस्टली SaaS अभी यूज कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस के बारे में। तो ईयर 1 में जब हमारा MVP ही होगा हमारे पास, तो हम 300 पेड कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एवरेज जो प्राइस होगा हमारे प्रोडक्ट का वो मैं लेके चल रहा हूँ $12 पर मंथ। MRR इससे निकल के आएगा अराउंड $3600 और ARR एनुअल रेवेन्यू निकल के आएगा अराउंड $43,200। ईयर 2 में मैं 1500 कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एवरेज प्राइस पर मंथ में $18 एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ और इससे जो हमारा साल का रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा अराउंड $3,24,000। ईयर 3 में ऑब्वियसली हमारे पास कुछ मार्केट शेयर आ चुका होगा, तो हम 5000 पेड यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। $22 पर मंथ हमारा जो है वो प्राइस पर मंथ रहने वाला है। इससे MRR यानी कि मंथली रेवेन्यू हमारा आएगा $1,10,000 और ARR एनुअल रेवेन्यू निकल के आता है $1.32 मिलियन, जो कि होता है अराउंड 11 CR रुपीज। अब क्योंकि ये फाइनेंस नीश में प्रोडक्ट है तो ये रेवेन्यू इसके लिए कुछ भी नहीं है। एक्वायर बहुत जल्दी हो जाएगा ये प्रोडक्ट, अगर तुम इसको सही से बनाते हो और कस्टमर बेस अपना ला पाते हो तो फाइनेंस कंपनीज बहुत जल्दी इसको खरीद भी लेंगी। तुम इसको सेल करके एग्जिट भी ले सकते हो इससे ज्यादा पैसे पे। रेवेन्यू की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी इससे काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। साथ ही में एफिलिएट डील्स, एफिलिएट प्रमोशन अगर तुम करोगे तो उससे भी काफी पैसा इस नीश में कमाया जा सकता है। इस बिजनेस प्लान में तुम्हें और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि GTM, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, कैसे अपने प्रोडक्ट पे कस्टमर्स को लाना है, मोट या डिफरेंशिएटर्स क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट के, क्या रहने चाहिए, कैसे मार्केट करना चाहिए तुम्हें अपने प्रोडक्ट को, वो सब तुम्हें यहाँ सीखने को मिलेगा। रिस्क और चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इस प्रोडक्ट को बनाते समय और उनको टैकल कैसे करना है। और लास्ट में हमारे पास एक 90 डे रोड मैप मंथ वाइज 3 मंथ का, जिसमें तुम्हें अलग अलग चीजें मिल जाएंगी करने को, जिसको तुम एज अ टेम्पलेट या फिर रोड मैप फॉलो कर सकते हो और इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। अगर तुम इस बिजनेस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके पिन साइट। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।